मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं कौन सा ले वेपन, कितने का है ये, और जनरली इसके आंसर्स नहीं है। तो मैंने सोचा एक सीरीज़ बनाता हूँ जिसमें मैं कॉम्प्रिहेंसिव गाइड, जिसमें पहले हम देखेंगे सेलेक्ट राइट काइंड ऑफ एमिनेशन, फिर आईयूएफ के वेपन्स क्या अवेलेबल हैं, मेड इन इंडिया वेपन्स और इम्पोर्टेड वेपन्स क्या क्या अवेलेबल हैं। प्रीव्यू में आपको दे देता हूँ क्या क्या पार्ट्स में बताऊँगा। पार्ट 2 में मैं पहले दिखाऊँगा कि क्या क्या इंडियन वेबसाइट पे और क्या क्या अवेलेबल है, उनके थोड़े प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अभी 2 मिनट में पार्ट 1 स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद पार्ट 3 जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम देखेंगे नई नई कंपनीज आ रही हैं, जैसे मल्होत्रा सन की गार्डियंस, रैप्टर, शेख आर्म्स की, उसके बाद रेंजर, रिवॉल्वर, वेबले स्क्वाड, जो इंडिया में अपकमिंग कंपनीज हैं, और क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल होंगे विथ प्रोज एंड कॉन्स। इनको हम ब्रीफली मेरे टेक्निकल एक्सपीरियंस से देखेंगे कि क्या क्या इनमें आप बाय कर सकते हैं, क्या क्या पोटेंशियल ऑप्शंस हैं। और अभी तक तो मुझे जो रेंजर है वो काफ़ी, इट सीम्स टू बी द बेस्ट, सबसे प्रॉमिसिंग वेपन लग रहा है। बट बाकी वक्त ही बताएगा इन वेपन्स का, साल 2 साल के बाद। बट इनिशियल रिव्यू में बता दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्ट 4, इम्पोर्टेड वेपन्स का। लेकिन वार्निंग, जनरली ये बहुत ही ओवर प्राइज होते हैं इंडिया में, और इनकी एक हाइप बन गई है बिकॉज इम्पोर्ट बैन हो गया था 1986 के बाद। तो अभी ये एक इलीगल तरीके से आते हैं। आप देखिए, अगर आप टाइप करेंगे कोल्ट 1911, जो मैंने पीछे दिखाया आपको, वो 2.22 कोल्ट की 1911 पे बेस्ड रिवॉल्वर थी, 5 से 10 लाख की पिस्टल थी, 5 से 10 लाख की वो है। इम्पोर्ट बैन की वजह से इतनी महंगी है। बट अगर आप देखेंगे यूएसए में इसका कॉस्ट $400-500, यानी कि हार्डली कितना, 30-40 हज़ार रुपये। तो इसका मतलब इंडिया में दाम आके 20 से 40 गुना ज़्यादा। कैन यू इमेजिन? ये देखिए आप, महंगी से महंगी आपको $500 $600 का वेपन। इसका मेन रीज़न ये है कि बिकॉज ऑफ रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी, इलीगल मोड ऑफ इम्पोर्ट से आती हैं ये। जो रिनोन्ड शूटर्स होते हैं वो ये वेपन लाते हैं और उसको ओवर प्राइस दाम में, औने पौने दाम में बेच देते हैं। अब आ जाते हैं अपने आज के पार्ट पे, जो कि राइट चॉइस ऑफ एमिनेशन है। आपको वेबसाइट पे दिख जाएगा क्या क्या इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एमिनेशन में आती है। सबसे इंपॉर्टेंट है, एमिनेशन का कोई फिक्स दाम नहीं होता। देखिए, मैं आपको डब्बा दिखा रहा हूँ, आपने कभी देखा नहीं होगा आज तक। इस पर लिखा है बेस्ट बिफोर 6 ईयर्स। अब सोचिए, यही एमिनेशन जो 1674 रुपये के 20 राउंड है, यानी कि 85 और समथिंग रुपीज़ पर राउंड, तो यही 6 साल के बाद क्या कोई देगा इसके 80 रुपये भी, कोई 20 रुपये भी ना दे। इसलिए अक्सर जो आर्म्स डीलर हैं वो आपको डब्बा कभी नहीं दिखाएंगे। अभी मैं डब्बा खोल रहा हूँ क्योंकि फ्रेश है, तो आप देखिए क्या चमक है इसके अंदर, एकदम फ्रेश। .32 ACP पिस्टल का है ये, अमेरिकन ऑटोमेटिक कॉल्ड पिस्टल का। और ये मैंने कंपेयर किया है .22 LR, जो कि सबसे चीपेस्ट राउंड है लेफ्ट में, 15 से 150 रुपये का आता है। उसके बाद .32 जो पीछे मैंने दिखाया था पिस्टल का, और उसके लास्ट में है ये .32 रिवॉल्वर का लंबा वाला स्मिथ एंड वेसन लॉन्ग। अब जैसा आपने देखा, क्योंकि एम्यूनेशन की एक एक्सपायरी डेट होती है बेस्ट बिफोर, तो इसका कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं होता। इसका दाम उम्र के साथ गिरते रहता है और जगह के हिसाब से बदलता है। .32 ACP, जैसा कि मैंने बताया, 85 रुपीज़ का इंडियन राउंड आता है, लेकिन इम्पोर्टेड 800 रुपये तक का हो जाता है। और 32 रिवॉल्वर का इंडियन राउंड 60 रुपये का होता है, बट इम्पोर्टेड 600 रुपये तक चला जाता है। तो इसीलिए जैसे गाड़ी लेने से पहले उसकी एवरेज देख लेनी चाहिए, गन लेने से पहले उसके गोलियों की कीमत देख लेनी चाहिए कि आप अफोर्ड कर पाएंगे इंडियन राउंड, इम्पोर्टेड राउंड, और कितना आपका प्रैक्टिस में खर्चा आएगा, क्या आपका यूजेज है, और फिर आपको डिसाइड करना चाहिए। दूसरा, ये सबसे कॉमन कैलिबर है, तो मैं लोगों को जनरली एडवाइस करता हूँ आप इन्हीं पे स्टिक करें, बिकॉज जो डिफरेंट कैलिबर, जैसे .45 बड़ा मशहूर हो रहा है, मल्होत्रा सन की आएगी जो MHD 45, एक गोली 300 से 1500 तक की होती है। आप देख रहे हैं फायर तो कर रहे हैं, बट पुरानी सड़ी गली गोली 300 रुपये की, और जनरली 1000-1500 की आती है इसकी इम्पोर्टेड गोली, और वेपन भी 3 से 5 लाख का होगा। तो आई थिंक इट इज़ ओवर हाइप्ड एंड ओवर प्राइस्ड, और इसका रिकॉयल इतना ज़्यादा होता है, शॉर्ट प्लेसमेंट बहुत डिफ़िकल्ट है, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो एनी वेपन इज़ ऑफ नो यूज़। तो 1500 रुपये का अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप लीजिए, नहीं तो नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। दिस वेपन इज़ नॉट रिकमेंडेड। फिर 9mm जो कि प्रोहिबिटेड बोर होता है। अब इस प्रोहिबिटेड बोर में पहले तो आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा, दूसरा कोई फिक्स दाम नहीं होगा। 100 रुपये का राउंड आपको ब्लैक में 200-300 रुपये का बेचेगा डीलर, और अगर आप इंपोर्ट कराएंगे तो 1500, 2000, 2500 बहुत एक्सपेंसिव होते हैं इनके। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये FMJ बुलेट्स हैं, फुल मेटल जैकेट,
इनका ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, ये भी ओवर हाइप्ड है। और हॉलो पॉइंट आपको इंडिया में मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो आपको 2,500-3 हज़ार रुपये का एक गोली मिलेगी हॉलो पॉइंट की। तो इसीलिए मैं कहता हूँ स्टिक टू कॉमन कैलिबर्स एंड ऑल्सो बीवेयर ऑफ .22 शॉट, 32 शॉट, .38, .45 में लॉन्ग कोल्ट भी होता है, उसकी तो गोली नहीं मिलती। और .455 भी होता है, उसकी भी गोली नहीं मिलती। और जनरली डीलर्स आपको चूना लगाना चाहेंगे कि बिकते नहीं है वेपन्स, तो बोलेंगे अरे ये ले लो, अरे वो ले लो। कोई सही चीज़ ना यूट्यूब पे कोई है और ना कोई बताएगा। एक और .25 होता है जो कि .22 से भी वीक है, .25 ACP गोली तो उसकी मिल जाती है 150-200 रुपये की। और बाकी जितने कैलिबर ऊपर लिखे हैं ये जिनका बीवेयर में कह रहा हूँ, इनकी एक गोली इम्पोर्टेड 300 से 800 रुपये, 1000 रुपये तक की होती है। सोचो 10 गोली में आपका 10,000 रुपये का आपका दिवाला निकल जाएगा। इसीलिए वंस अगेन ऐसे स्टिक टू कॉमन कैलिबर्स। ये जो सामने 4 डिस्प्लेड हैं, मेरा फेवरेट कैलिबर कौन सा है? मेरा फेवरेट है .22 LR और उसमें CCI का मिनी मैग 40 से 60 रुपए की पर गोली मिल जाती है। इंपोर्टेड मेड इन USA गोली है, कॉपर प्लेटेड राउंड है, दिखने में भी इतना ब्यूटीफुल है और कॉपर प्लेटिंग से थोड़ी हार्डनेस आती है। मोसाद लव्स इट एंड आई लव इट टू। मोसाद ने इससे पूरे टेररिस्ट मार दिए। स्कॉर्पियो है, हमें टारगेट मिल गया है। इसका एक पेनिट्रेशन हम चेक करेंगे मिनी मैग टेस्ट डोर करने के लिए स्कॉर्पियो के डोर पे। लेट्स सी व्हाट्स द इफेक्ट। अभी जनरली लोगों ने कहा था कि मैं इसको स्विफ्ट के बोनेट पे टेस्ट कर रहा था, जो स्विफ्ट का बोनेट वीक है। देखते हैं स्कॉर्पियो के डोर पे क्या इफेक्ट आता है इसका। ये जनरली मोस्ट अंडर एस्टिमेटेड राउंड माना जाता है। ये देखिए, अगर इसने स्कॉर्पियो का डोर छेद दिया है, ओपन कर दिया है और एग्जिट, तो ह्यूमन बॉडी तो फिर ये है एग्जिट, नहीं बच सकती इसकी मार से। सेकंड पे आकर रुक गई है और दूसरा होल आई थिंक इस रॉड पे आकर इट इज वन ऑफ द बेस्ट, बिलीव मी। बट स्टिल आई वुड से आपके पर्सनल यूज़ के लिए बेस्ट चॉइस ऑफ एमिनेशन मैं मानता हूँ, जो रिकमेंड करूँगा वो है .32 स्मिथ एंड वेसन लॉन्ग, नॉट शॉर्ट, स्मिथ एंड वेसन लॉन्ग, जो कि IOF की रिवॉल्वर में भी डलता है। और मोस्ट प्रॉमिसिंग वेपन जो मुझे अभी मार्केट में दिख रहा है वो ये है रेंजर। वेबले बिल्कुल ठीक नहीं है, आपने वेबले की फायरिंग वीडियो देखी है, ब्रेक ओपन डिज़ाइन है, बाबा आदम का डिज़ाइन है, बहुत बेकार है। मुझे इनकी रैप्टर बिल्कुल पसंद नहीं है। शेख हम सॉरी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे आपकी रैप्टर बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन रेंजर ये रिवॉल्वर जिसका स्विंग आउट डिज़ाइन है स्मिथ एंड वेसन पे बेस्ड इज़ आई बिलीव वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग वेपन्स। की साइट्स भी बहुत अच्छी हैं एंड दिस इज़ द मोस्ट प्रॉमिसिंग वेपन। बट आप रैप्टर में 7 गोली वाली पिस्टल ठीक नहीं बनता। सो ये था बेसिक एमिनेशन रिव्यू ऑफ हैंडगन्स। जो शॉटगन है इसका मैं एक अलग ही टॉपिक है ये, और इसका अलग रिव्यू मैं बना रहा हूँ। इसकी गोली बहुत चीप, 50 से 200 रुपये का एक शॉट शेल आता है, आपने देखा ही है, सबसे चीपेस्ट है और होम डिफेंस के लिए बहुत अच्छा वेपन है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस इसका प्राइमर ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है जिसमें कुछ पुर्जे होते हैं। बाकी तो ये आपने सुना होगा कि लोग घरों में इसको रीलोड कर लेते हैं, चलाया हुआ एमिनेशन में दोबारा बारूद एंड पैलेट्स भर के इसको रीयूजेबल कर लेते हैं। सबसे चीपेस्ट माना जाता है और होम डिफेंस के लिए बहुत बढ़िया है, बिकॉज इसमें से जो ये शॉर्ट शेल्स इतने निकलते हैं वो आने वाले इंट्रूडर पे होम डिफेंस के लिए वन ऑफ द बेस्ट वेपन इसको बना देते हैं। और स्लग व्लग भी इसमें होता है, लेकिन इसकी इफेक्टिव रेंज एंड एक्यूरेसी बहुत पुअर होती है, तो इसीलिए इट इज़ ओनली लिमिटेड टू होम डिफेंस एंड गेम्स लाइक स्कीट शूटिंग वगैरह में इसका यूज़ होता है। इसका मैं अलग से एक टॉपिक कवर करूँगा। राइफ़ल के रिव्यू के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये लांगम वांगसू करके एक है, ये चैनल मैंने इसमें इनसे पूछ के डाल दिया है इसका रिव्यू, आप इनका चैनल देख लें। लंगनम वांगसू नॉर्थ ईस्ट के हैं और इन्होंने बहुत अच्छा .22, .315 और .3006 का अपने चैनल पे ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं मेहनत नहीं करूँगा। हालांकि इस एमिनेशन के बारे में डिटेल्स जो साइंटिफिक नॉलेज है वो मैं आपसे और शेयर करूँगा। ऑलरेडी स्टॉपिंग पावर में मैं कर चुका हूँ, फिर भी मैं कॉस्ट और एमिनेशन यूटिलिटी शेयर करूँगा। इसका एक सेपरेट वो बनेगा। ये हंटिंग एंड स्पोर्टिंग राइफल्स हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए नॉट रिकमेंडेड है, इसलिए मैं ज़्यादा एम्फेसिस नहीं कर रहा हूँ। पार्ट 2 जल्दी आने वाला है, वो IOF के सारे कॉमन वेपन को कवर करेगा। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय, टेक केयर। एक कैलिबर में बताना भूल गया था, .30 बोर जो कि 9mm से थोड़ा लंबा राउंड होता है, आप देख रहे हैं। इसमें क्योंकि बारूद ज़्यादा होता है तो इसकी मज़ल, इसका कॉस्ट 200 से 300 होता है, बहुत महंगा नहीं है, इम्पोर्टेड राउंड।
बट इसमें वेलोसिटी ज़्यादा होती है, लंबा कार्ट्रेज है, ज़्यादा बारूद है, 7.62 होता है, ये रशियन कार्ट्रेज है, बट इसको भी मैं नॉट रिकमेंड करता हूँ मेनली बिकॉज जो इसके वेपन आते हैं टोकारोव पिस्टल रशियन, उसके चाइनीज़ कॉपी और बहुत ही मतलब शेडी इसके मिलते हैं, पाकिस्तानी कॉपी, चाइनीज़ कॉपी, ओरिजिनल रशियन तो आपको मिलने से रही। और दूसरा इसका मेन दिक्कत है कि औने पौने दाम में आपको मिलेगी, उतना रिलायबल वेपन है नहीं और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस इशू होंगे। तो आई वंस अगेन से स्टिक टू नॉर्मल कैलिबर्स जो मैंने बताया पहले वीडियो में।